नमस्ते भाई। अगर एसएससी फास्ट है तो हम भी सुपर फास्ट हैं। एसएससी हुसैन बोल्ट है तो हम भी हनुमान जी के चेले हैं। हमने भी सीएचएसएल 2023 के जितने भी सवाल गलत आए हैं कल वो छांट लिए और मैं उनको बताऊंगा कि सीएचएसएल में एसएससी की क्या गलतियां हैं और उसने क्या काले कारनामे करे हैं। वो सारे सवाल मैं आपको बताऊंगा। कल सीएचएसएल 2023 टीयर 1 की आंसर की आई और वो आंसर की हमने केशव खुलना हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे डलवा दी है। ठीक है भाई, ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ज्वाइन कर लो। हर एक बच्चे को ज्वाइन करना जरूरी है। ठीक है भाई। अब सीएचएसएल की जो आंसर की है वो हिंदी वर्जन की एक अलग पीडीएफ बनाइए सारे सेट्स की, और इंग्लिश की एक अलग पीडीएफ बनाइए। अब मैंने इनको टाइपिंग के लिए भेज दिया, ये टाइप हो जाएंगे। टाइप होने के बाद मैं इनको चैप्टर वाइज करवा दूंगा। चैप्टर वाइज जो है फिर उनको रेक्टिफाई करवा के तो चैप्टर वाइज पीडीएफ भी टेलीग्राम पे अपलोड हो जाएंगे कुछ दिन के बाद। ठीक है ना। आज जैसे कि हम सीजीएल के 2023 के टीयर 1 की चैप्टर वाइज पीडीएफ अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लो। हर किसी एग्जाम के रिलेटेड अपडेट जो है आपको यहां पे मिलती रहती है। ठीक है भाई। अभी एसएससी जीडी का भी रिजल्ट आया है तो उसकी भी सारी लिस्ट और नोटिफिकेशन हमने यहां पे डाल दिया है। ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं कि एसएससी ने क्या क्या क्वेश्चन गलत पूछे। कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके केवल ऑप्शन गलत है, कुछ कंसेप्चुअली भी गलत पूछ लिया, कुछ में टाइपिंग मिस्टेक कर दी है। जैसे कि पहला सवाल रीजनिंग का। ठीक है भाई। ओके, सवाल ये है कि हिंदी में है, इंग्लिश वाले भाई भी समझ सकते हैं। ऐसा सवाल आया था, इन विकल्पों में से उस पद का चयन करो जो द्विघी श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मतलब आपको पता नहीं कि इन ऑप्शन में से वो बताओ जो सीरीज को पूरा करने के लिए आ सकता है। तो भाई मेरे ये तो बता सीरीज है कहां, सीरीज ही नहीं दिया है। वो एग्जामिनर बर्गर खा रहा था बैठे बैठे, सीरीज डालना ही भूल गया, केवल सवाल डाल दिया, ऑप्शन डाल दिया, देयर इज नो सीरीज। समझ में आया। तो सीरीज है ही नहीं तो मैं कौन सा बताऊं है। तो हम कुछ नहीं बताएंगे, हम फ्री फंड का नंबर लेंगे। ठीक है जी, चैलेंज मैंने करवा दिया है, सबको नंबर मिलेगा। आगे चलते हैं जी। ये वाला सवाल है, टेबुलर जो है आपका डीआई है और आसान क्वेश्चन है। एक सेकंड, बड़ा हो जाएगा ना जी। और ठीक, चलो अच्छा, आप इस सवाल को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो कि आपको सही लग रहा है कि गलत लग रहा है। ठीक है ना। हिंदी में है, इंग्लिश में भी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हिंदी में ही पेपर देते हैं भाई। इस टेबल को पढ़ो, इसमें आईक्यू का लेवल दिखाया गया है ना, अति उच्च, उच्च, मध्यम, निम्न, अति निम्न, बहुत ही बढ़िया, फिर हाई, फिर ये मीडियम, फिर लोअर, फिर वेरी लोअर। ठीक है। और उनके आईक्यू का ये परसेंटेज है 3.4, ये क्या है 3.4, ये तो गड़बड़ है यहीं पे। ये 12.5, ये 67.1, ये 13 और ये 3.9। अच्छा हाँ ठीक है। तो आपसे पूछा है उच्च आईक्यू के उत्तरदाताओं की संख्या निम्न आईक्यू के उत्तरदाताओं की संख्या का रेशियो कितना है। तो बताओ उच्च आईक्यू के कितने हैं 12.5, निम्न आईक्यू के कितने हैं 13। इनका रेशियो पूछा है तो इनका रेशियो 63-65 तो नहीं आने वाला, क्योंकि 12.5 में तो 7 है नहीं। ठीक है ना भाई। उच्च आईक्यू के कितने 12.5 और भाई निम्न के कितने 13। जब आप इनका रेशियो लोगे तो मेरे दोस्तों ये तो 5 से कट जाएगा, 25:26 आना चाहिए, ना कि मेरे प्यार भाई 63:65। समझ में आया बोलो। यहां तक किसी को कोई समस्या। तो बड़ा आसान सवाल था। देखिएगा ये सवाल नंबर 13, इस बार कुछ क्रिएटिव फिगर डालने की कोशिश करिए ट्राइंगल काउंट करने में। जैसे ये सवाल है, इस आकृति में कितने ट्राइंगल है काउंट करके बताओ। एग्जामिनर भाई बता रहा है 7, पर मैंने काउंट करके देखा, बच्चे भी मुझे बार बार सवाल भेज रहे थे, तो 8 निकले। ठीक है भाई। जैसे एक तो मेरे दोस्त ये निकल गया, एक दिखाई दिया, ये दूसरा दिखाई दिया, ये तीसरा दिखाई दिया, तीसरा, उसके बाद ये चौथा दिखाई दिया, उसके बाद ये पांचवा दिखाई दिया, उसके बाद ये छठा दिखाई दिया, उसके बाद ये 7वां दिखाई दिया, इसके बाद ये पूरा बड़ा 8वां, 8 है। ठीक है। तो वैसे तो सवाल ठीक है, एग्जामिनर भी गलत कर देता है भाई, तो यहां पे 7 नहीं है, ऑप्शन 8 ठीक है। ठीक है ना। तो ये सवाल बिल्कुल ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके ऑप्शन को ठीक कर देंगे। बच्चों ने भी 8 मार्क कराया होगा। ये बताइएगा, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन द गिवन फिगर, इसको भी हम बड़ा कर देते हैं। तो ये ट्राइंगल है, इस फिगर में अपन को ट्राइंगल काउंट करने हैं। 12 बता रहा है पर हमारे हिसाब से 13 निकले हैं, काउंट कर लिया था 13 है। एक बार फिर से काउंट करके देख लें क्या। अभी 1
2 3 4 हो गया भाई। उसके बाद मेरे दोस्तों ये पूरा 5, ये 6 हो गया। 6 के बाद ये वाला 7 और ये वाला 8 हो गया। 8 के बाद ये देख लेंगे 9 और ये देख लेंगे 10 हो गया। इसके बाद ये देख लेंगे 11, ठीक है भाई, और ये देख लेंगे 12। इसके अलावा भी कोई रहता है क्या? तेरह, ये वाला 13। ये बहुत बारीक ट्राइंगल है देखा नहीं होगा बच्चों ने, दिखाई दिया ना? तो 13 काउंट करे थे यहाँ पे। 13 इस सवाल का आंसर है, ना कि 12। ठीक है बच्चा, बहुत ही यूनिक सवाल है, ये बताइएगा। ये क्वेश्चन भी एसएससी ने बिल्कुल ठीक बनाया है, बस एक जगह उनके टाइपिस्ट ने हल्की सी गड़बड़ कर दी है। ध्यान से सुनिएगा। ये सीरीज देखो, बोला है सीरीज में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आना चाहिए। बिल्कुल सीरीज ठीक है मेरे दोस्तों। मल्टीप्लाई बाई 3 क्या है? 68 का 3 गुना मेरे दोस्तों यहां पे हो रहा है। कितना आ जाएगा? 180 और 24 204। 204 से 10 कम है। लॉजिक है मल्टीप्लाई बाई 3 -10। ठीक है भाई। 194 का 3 गुना 570 और मेरे दोस्तों ये 12। 582 से 10 कम करेंगे 572। यहां भी 572 का 3 गुना 1500 और 2016। 1716 से 10 कम 1706। तो यहां भी मेरे दोस्तों मल्टीप्लाई बाई 3 -10 होगा तो 68 10 78 बटे 3 26 आना चाहिए। वैसे तो 26 आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शन में दिख ही रहा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग का जो लिखा हुआ है, हालांकि इसके बिना भी आंसर निकल जाएगा अगर आप उल्टा देखेंगे। सीधा देखेंगे तो गड़बड़ है, ये 2 नहीं आएगा मेरे दोस्तों, ये होगा यहाँ पे 12। 12 का 3 गुना -10 करेंगे तो 36 -10, तभी तो आपका 26 बनेगा। तो बस ये, बाकी उल्टा आप देखोगे तो ठीक आपको 26 मिल जाएगा। बस एक इन्होंने टाइपिंग में गड़बड़ कर दी है। अगला सवाल है त्रिकोणमिति का sec + tan बराबर 1/√3, तो cot + cos का पॉजिटिव मान ज्ञात करिए। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। ये सवाल देखो, अब sec + tan बराबर 1/√3 है, तो sec - tan कितना होगा दोस्त? sec - tan होगा जी √3। अब इस सवाल में एग्जामिनर ने कर दी है कंसेप्चुअल गलती। क्या कंसेप्चुअल गलती कर दी है? ऐसा करना नहीं चाहिए कि यहां पे दो संख्याओं को जोड़ के छोटा नंबर आ रहा है 1 - √3 और घटा के बड़ा नंबर आ रहा है। अगर मैं यहां से sec थीटा का मान निकालूंगा, दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैं यहीं से घटाऊं दोनों इक्वेशन को तो tan थीटा का मान नेगेटिव आएगा। जोड़ूंगा sec पॉजिटिव आएगा, tan नेगेटिव आएगा। sec थीटा पॉजिटिव है, tan नेगेटिव है, यानी कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते, पहला तो है नहीं। sec पॉजिटिव फिर चौथे में होगा। थीटा 4th क्वाड्रेंट में है, चौथे क्वाड्रेंट में। ये बात आप समझ गए कि नहीं? हैं जी, बोलो। जब थीटा चौथे क्वाड्रेंट में है तो चौथे क्वाड्रेंट में कॉट भी निगेटिव होना चाहिए। भाई अगर मैं यहां से इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देता हूं तो sec थीटा आएगा 1/√3 + √3, 4/√3 का आधा, 2/√3 आएगा। ठीक है जी। tan थीटा निकालूंगा, घटा के आधा कर दो, इसमें से घटाओगे तो 1/√3 में से √3 घटाओगे, ये माइनस का 1/√3 आएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, समझ में आया? तो यानी कि जो कॉट होगा वो आपका -√3 होगा मेरे प्यारे भाई। अब प्लस कॉस थीटा जो होगा वो √3/2 होगा। तो ये माइनस का 2√3 प्लस का √3, तो माइनस का √3/2 आएगा। अब इसने क्या किया कि इसी को प्लस ले लिया है। अब इसको प्लस ले कैसे लोगे आप मुझे बताओ? पॉजिटिव वैल्यू कहने का कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं है। जब थीटा चौथे क्वाड्रेंट में तो खींच के पहले में थोड़ा ना ले आओगे, है भाई? तो यहां पे मेरे दोस्तों ये tan थीटा नेगेटिव है, कॉट भी नेगेटिव ही आएगा, तो नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर जो इसका -√3/2 होगा। हाँ, हो सकता है पॉजिटिव वैल्यू निकालने का मतलब ये इसका मोड ले लो, केवल पॉजिटिव वैल्यू √3/2 बताओ, ये वाला। ये तो नहीं होगा, ऐसा तो आप नहीं कर सकते कि यहाँ पे थीटा चौथे क्वाड्रेंट में तो आप चलो पॉजिटिव वैल्यू निकालने, कॉट को पॉजिटिव ले लो, वो कोई मतलब नहीं है। फाइनल कैलकुलेशन करके आप पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ले सकते हैं। तो कंसेप्चुअली गलत है सवाल जी। एक बड़ा सा सवाल है 9 नंबर,
बोला है इस टेबल में एक एग्जाम में 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, कंप्यूटर। उसके अंकों को दर्शा गया स्टूडेंट्स के अंकों को। 7 छात्र हैं। कोष्ठकों में दी गई संख्या अधिकतम अंक है, अधिकतम अंक है। तो आपसे पूछा है यदि कोई छात्र किसी सब्जेक्ट में 80% उससे ज्यादा नंबर लाता है तो ये माना जाएगा कि उसके डिस्टिंक्शन आए, उसने स्पेशल योग्यता हासिल की है। तो किसी एक छात्र के ने अधिकतम कितने विषयों में विशेष योग्यता या डिस्टिंक्शन प्राप्त की है, किसी एक छात्र ने मैक्सिमम कितने स्टूडेंट में डिस्टिंक्शन प्राप्त करी इन सब में से। अब गड़बड़ क्या है कि इतिहास के मैक्सिमम मार्क्स है 60, नंबर ला रहा 70। ये नॉर्मलाइजेशन चल रहा है क्या है भाई? फुल मार्क्स से ज्यादा नंबर ला रहा है, लग रहा है उसे मंगल ग्रह का भी इतिहास पता है। कंप्यूटर में 40 में से 80 नंबर आ रहा है, जेफ बर्जेस को कोडिंग इसी ने सिखाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई फुल मार्क्स से ज्यादा वो मार्क्स स्कोर कर रहे हैं? चलो ठीक है भाई, नॉर्मलाइजेशन मान भी लें तो 80% से ज्यादा, ये तो सब 80% का, ये तो सब 100% से ज्यादा स्कोर कर रहा है बालक लोग। ठीक है भाई, 80% से ज्यादा है तो 80% से ज्यादा तो होना चाहिए कि यहां पे 150 का 80% 120 नंबर लाने वाला एक भी बालक नहीं है। 130 का 80% 104 नंबर लाने वाला कोई भी बालक नहीं है। 120 का 80% 96 नंबर लाने वाला कोई भी बालक नहीं है। 100 का 80% 80 लाने वाला केवल ये एक ही बालक है। तो भाई यहां पे 4 तो फिर भी नहीं बनेगा अगर देखा जाए। ठीक है भाई, ये तो बोला है कि अगर किसी स्टूडेंट के अधिकतम कितने विषयों में डिस्टिंक्शन आई है, तो यहां पे इनका 80% 150 है, तो 150 का 80% तो मेरे दोस्तों 120 होता है। एक भी बालक के नहीं आए, यहां भी नहीं 104 किसी बालक के आए। ठीक है, यही तो बोला है कि कोष्ठकों में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के मैक्सिमम अंक दर्शाती है, अधिकतम अंक। ठीक है ना। अब 120 का 80% 96 एक भी बालक के नहीं आए, यहां 100 का 80% आ रहे हैं मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो यानी कि ये 3 ही हो सकते हैं। अगर मैं चलो ये मान भी लूं, यहां पे 4 दे रखा है तो फिर भी गलत है। समझ में आया ना। तो यहां पे टाइपिंग में भी कुछ मिस्टेक है, इसके ऑप्शन में भी गड़बड़ है। सवाल नंबर 4, ये सवाल मुझे कई सारे बालकों ने भेजा है कि सर ये सवाल बताओ, इसके गलत है क्या, सही है, कैसे होगा। एक्चुअली ये सवाल एजिटिस 2016 के मेंस में आया हुआ है और मैं इसको लगातार 6 साल से शीट में करवा रहा हूं, वैल्यू पुटिंग वाले शीट में। ठीक है, और इसका आंसर एकदम ठीक है, 1 ही है ये सवाल। px प्लस क्यू वाई बराबर 1 है, qx प्लस पी वाई बराबर 2pq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है। इसका मान बताओ। यहां से अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो नीचे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर है, ऊपर 2pq है। 2pq कब आएगा? जब pq प्लस pq जोड़ा जाए, क्यों है तो p आएगा। तो x की वैल्यू है मेरे दोस्तों, y की वैल्यू आएगी, ये p है तो क्यों आएगा, p क्यू अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये x और y की वैल्यू है मेरे दोस्तों। px प्लस क्यू वाई करके देखिए, यहां से 1 आएगा भाई, इनका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे भाई तो आपका 1 ही आएगा। तो इस सवाल एकदम ठीक है, 2016 के मींस का वैल्यू पुटिंग से कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने हमें ये वाला सवाल भेजा है कि सर सवाल गड़बड़ है, सवाल सही है। ठीक है ना, इसमें कोई कंसेप्चुअल गड़बड़ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही अच्छे लेवल का सवाल है, इसमें काफी दिमाग लगाना है। 90% से ज्यादा बच्चे इसको नहीं कर पाए होंगे। ये जो सवाल है इसकी मैंने एक अलग से स्पेशल वीडियो बना रखी है, हमारा यूट्यूब चैनल है मैथ्स कंसेप्ट किंग, उस पे आप जाइए, पैरेलल लाइन नाम से वीडियो है और ऐसे किसी भी टाइप के सवाल को करने का बेस्ट मेथड मैंने आपको वहां पे बताया हुआ है। ठीक है जी, ये सवाल बच्चों ने भेजा है, मैंने विवेक यादव सर से कंफर्म किया, एकदम ठीक है। तो यानी कि मेनली जो इसमें सवाल गलत पूछे गए, रीजनिंग में 4 सवाल गलत हैं। ठीक है, और मैथ में भी ये आपके 3 क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चे ने सवाल तो बहुत सारे भेजे हैं लेकिन वो देखने में गलत लग रहे हैं, उनकी आप लैंग्वेज को नहीं पकड़ पा रहे, वो सही क्वेश्चन है। ठीक है भाई, चलिए, तो आप इनको चैलेंज कर सकते हो। वैसे 100 रुपए एसएससी को देने की जरूरत नहीं है, वो हमारे स्टूडेंट्स ने कर दिया है। सभी स्टूडेंट को इनके 2-2 नंबर मिलेंगे। और ठीक है भाई, चलिए बाय।